आगरा ताजमहल के बाहर सामान बेचने वाले छोटे छोटे गरीब बच्चों के लिए ताज सुरक्षा अधिकारियों ने पाठशाला की शुरुआत की। ताज सुरक्षा एसीपी सैयद अरीब अहमद ने बताया, ताजमहल पर छोटे छोटे बच्चे हॉकर का काम करते थे और स्कूल जाने के बजाय पर्यटकों को परेशान करते थे। सामाजिक जिम्मेदारी मानकर ताज सुरक्षा में तैनात पुलिस प्रभारी निरीक्षक पर्यटन रीना चौधरी, तिलक राम व एसआई सरवर खान, एसआई मनोज कुमार इनको लेकर आई हैं। हम इनको पढ़ाने का काम भी करा रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुलोचन और अन्य मादक पदार्थों का नशा करते थे। उनका नशा मुक्ति कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिससे आज 80% बच्चों में सुधार आया है। ये पाठशाला सप्ताह में 3 दिन चलती है, मंगलवार, शनिवार, रविवार, जिसमें पहले हमने 10 सेशन में साइकोलॉजिकल प्रोफाइल किया और उनके माता पिता से मिलकर बात की। जो बच्चे स्कूल जाने लायक हैं उनको स्कूल भेजा जाएगा, ताकि इन बच्चों का सही से पालन पोषण का ध्यान रखा जाए। ये बच्चे आगे भारत का नाम रोशन करें। एसीपी सैयद अरीब ने इस नेक और बड़ी पहल में कई एनजीओ का सहारा लिया और कई बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक तथा समाज सेवियों को भी बच्चों से मिलाने तथा उनके बारे में सही मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ बुलाकर बच्चों के साथ रूबरू कराया। पुलिस द्वारा किए गए कई काम ऐसे भी हैं जो समाज के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए वहां उपस्थित हुए डॉक्टर एसके दत्ता, केंद्र सरकार बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर मिश्रा, भारत की प्रथम श्रेणी के मनोवैज्ञानिक एमडीआई गुड़गांव के 2 प्रोफेसर AK जैन व अन्य समाजसेवी नवीन गुप्ता, उनकी पत्नी अंजू गुप्ता, हिंदुस्तान कॉलेज फॉर के प्रोफेसर गढ़ आदि उपस्थित रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से कृष कुशवाहा की रिपोर्ट। सबसे पहले अपना नाम बता देता हूँ कि डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता। मीडिया में लोग मुझे डॉक्टर एसके दत्ता से जानते हैं। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत के प्रथम सेवक, तो मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारत के प्रथम सेवक के सेवक, यानी कि माँ भारती के सेवक के भी सेवक। तो ये कहीं ना कहीं पे वही दिशा और वही सोच लेके मैं भारत के लिए या फिर समाज के लिए या फिर पूरे जितने सारे समाज में जितने सारे अच्छा चीजें हैं उन सबको आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। डेली मेरा वार्तालाप होता है मीडिया के साथ और सारे चैनलों के साथ। मुझे बहुत खुशी है और मैं बधाई देता हूँ आगरा के इस पुलिस थाने को एसीपी साहब के माध्यम से और मेरे जितने सारे पुलिस भाई बहन हैं उनके थ्रू इतना शानदार कार्य कर रहे हैं और इतने शानदार चीज कर रहे हैं। खास करके हमारे देश के जो अति वंचित वर्ग से जो बच्चे हैं, जिनको हम लोग अगर बहुत पुरुष शब्द का इस्तेमाल करें तो डेस्टिट्यूट कहते हैं, ऐसे बच्चों को जिस हिसाब से समाज के निर्माण के लिए एक दिशा और गति दे रहे हैं, वो ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं और ऐसे ही लोग भारत के सच्चे सेवक हैं या फिर प्रथम सेवक हैं। हम सब ऐसे लोगों के मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं और यही लोग दिशा और गति दे रहे हैं। दिशा और गति इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक तो है कि कानून को संतुलित वे में रखना, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होते हैं किसी भी पुलिस के कंधे में, कि कानून को किस हिसाब से संतुलित रखा जाए और किस तरह से कानूनी सारी चीजों को सही दिशा के हिसाब से पालन किया जाए ताकि कानून का उल्लंघन ना हो। समाज में कुरीति तभी आती है जब कानून का उल्लंघन कोई कोशिश करते हैं उल्लंघन करने की, या फिर किसी व्यक्ति अपने आप को कानून से बड़ा समझता है। तो कहीं ना कहीं पे पुलिस कर्मियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को, जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनको मैंने नटखट कन्हैया कहा था। ताजमहल पे जब पुलिस आती थी हॉकर वेंडर के ऊपर एक्ट करने के लिए, तो ये हॉकर वेंडर जनरली भाग जाते थे, अपना सामान छोड़ के चले जाते थे या पुलिस इनसे सामान छीन लेती थी। जब मैं यहाँ और जब पुलिस चली जाती थी तो ये वापस आ जाते थे। जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये देखा कि इनको भगाने से बेहतर है कि इनसे दोस्ती की जाए। ये बच्चे हैं, बच्चे हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होते हैं। कहीं भी बच्चा भीख मांग रहा है या सामान बेच रहा है तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो इन बच्चों से हमने दोस्ती करी है। इन बच्चों को हम यहाँ कक्षा में लेके आते हैं। सप्ताह में 3 दिन इनकी कक्षा चलती है और इनकी भविष्य की चिंता हम भी कर रहे हैं और हम इनके अंदर भी ये भावना डेवलप कर रहे हैं कि ये स्वयं भी अपने भविष्य की चिंता करें। अच्छा, आपने जब इस मुहिम को शुरू किया तो उसमें आपके
बनाया और लोगों को यहाँ तक लेके आया। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने आई वो थी कि पुलिस और इन बच्चों में ट्रस्ट की भावना डेवलप करना, क्योंकि पुलिस को हमेशा इन्होंने अपने दुश्मन के तौर पे ही देखा है। तो हमने सबसे पहले इनके साथ कई सेशंस खेलकूद के किए, एक्टिविटीज के किए, विभिन्न प्रकार की गेम्स, डांस, सिंगिंग, ताकि इनके बीच में और पुलिस के बीच में जो बीच में खाई है ट्रस्ट के अभाव की, वो खाई पड़ सके। अच्छा, तो इसमें क्या आपने कुछ एनजीओ की मदद इसमें? जी, हिंदुस्तान कॉलेज के डायरेक्टर श्री नवीन गुप्ता सर ने इसमें हमारी मदद की है। साथ ही उनके स्टूडेंट्स MBA के यहाँ आते हैं और वो इन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या आपका जैसे इसमें क्या इनके माँ बाप जो है, जो बच्चे जो आ रहे हैं, क्या इसमें इनका एक पॉजिटिव रोल सामने आए या नेगेटिविटी उसमें दिखे? देखिए, अभी तक तो हम बच्चों के साथ रैपो बिल्डिंग की एक्टिविटी कर रहे थे। अब हमारा अगला स्टेज है माँ बाप के साथ काउंसलिंग और इन बच्चों के माँ बाप को ये बताना कि बच्चों का भविष्य ताजमहल के पास नौकरी करने में नहीं है। इससे इनके भविष्य में बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी। यहाँ वो नशेबाज हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं फ्यूचर में, या फिर फ्यूचर में गलत गतिविधियों की तरफ मुड़ सकते हैं। तो हम इनके माँ बाप से ये बात करेंगे कि जो बच्चे तुरंत स्कूल जाने की स्थिति में, उन्हें तुरंत स्कूल भेजा जाए। जो बच्चे तुरंत स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है, उनको यहाँ ओपन स्कूलिंग NIOS के माध्यम से उनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की जाए और साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जो ताजमहल के आसपास उन्हें हर तरह से बेनिफिट पहुंचाएंगे वो दिए जाएं, जैसे फोटोग्राफी वगैरह। आगरा में पुलिस के द्वारा जो पहल की गई है वो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। खास तौर से वे बच्चे जो कि ऐसी उम्र में हैं जिस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है वो तरह से ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में काम करते हैं और छोटा मोटा सामान जो पर्यटक है उनको देखते हैं, पर उनके साथ और भी दिक्कतें भी आती हैं। तो वो ठीक रास्ते पर आ सकें, उनमें वो कौशल, वो हुनर आ सकें जो कि एक अच्छे व्यक्ति में होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ उनको कहीं न कहीं जो शिक्षा है, जिसको औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, उस दिशा में जोड़ने की जरूरत है। और जैसा कि मुझे याद हुआ है, उसकी योजना बन रही है और उस दिशा में काम भी किया जा रहा है। और NIOS ऐसी संस्थाएं हैं जो कि नॉन फॉर्मल इस तरह की औपचारिक व्यवस्था में बच्चों को, बड़ों को सबको शिक्षा देती है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कदम होगा जब हम उनको भाषा का, गणित का, विज्ञान का जो आधारभूत ज्ञान हम उनको दे सकें, जो कि उनके हर काम में जरूरी होगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।